जिस दिन उसका नए स्कूल में तबादला हुआ, वह महिला पूरे स्कूल के सबसे डरावने लड़के के ठीक बगल में बैठ गई। सबने सोचा कि वह लड़का उसे सबक सिखाने वाला है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आमतौर पर घमंडी और आक्रामक रहने वाले उस लड़के ने उसे बैठने देने से पहले अपनी आस्तीन से सीट साफ की। पूरी कक्षा स्तब्ध रह गई। पता चला कि वह महिला वास्तव में उस लड़के की माँ थी। 10 साल पहले वह महिला एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। शायद ईश्वर की दया से उसे दूसरा मौका दिया गया और उसका पुनर्जन्म उस वर्ष में हुआ जब उसका बेटा 18 वर्ष का हुआ था। उस क्षण उसने अपने बेटे को एक लड़की के सामने अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका कभी संस्कारी रहने वाला बेटा अब एक बिगड़ा हुआ छात्र बन चुका था। तभी उस लड़की की रक्षा के लिए क्लास मॉनिटर आगे आया। लड़के ने तुरंत क्लास मॉनिटर को चले जाने की चेतावनी दी। जब क्लास मॉनिटर ने हटने से इनकार कर दिया तो लड़का उसे सबक सिखाने ही वाला था। महिला तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी और उसने क्लास मॉनिटर और लड़की से माफी मांगी। लड़के को लगा कि महिला ने उसके सहपाठियों के सामने उसे शर्मिंदा किया है। वह तुरंत उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तभी उसने देखा कि वह महिला बिल्कुल उसकी स्वर्गीय माँ जैसी दिखती थी। उसके पास अपनी मुट्ठी नीचे करने और वहाँ से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी क्षण महिला ने अपने बेटे के दोस्त की इलेक्ट्रिक बाइक ले ली। रियर व्यू मिरर में देखकर उसे पता चला कि वह फिर से 19 साल की हो गई थी। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके बेटे ने उसे क्यों नहीं पहचाना था। जल्द ही महिला अपने बेटे के पास पहुंच गई। यह देखकर कि वह उसका पीछा छोड़ने से इनकार कर रही थी, लड़का आग बबूला हो गया और उसने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से महिला ने तुरंत उसके जीवन से जुड़े सभी विवरण, उसके शौक और उसकी आदतों का खुलासा कर दिया। लड़का पूरी तरह से दंग रह गया। फिर महिला ने समझाया कि उसका गलती से पुनर्जन्म हो गया था। हालांकि लड़के को यह बात अविश्वसनीय लगी, फिर भी उसने उस पर विश्वास करने का फैसला किया और उसे घर ले आया। हालांकि जब महिला को पता चला कि उसका बेटा एक पुराने जर्जर किराए के अपार्टमेंट में रह रहा है तो उसने गुस्से में उसे डांटा। उसे साफ साफ याद था कि उनके परिवार के पास एक आलीशान विला था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका बेटा ऐसी जगह पर क्यों रह रहा था। अपनी माँ के डांटने के जाने पहचाने तरीके को महसूस करते हुए लड़के को और भी पक्का यकीन हो गया कि यह महिला वास्तव में उसकी माँ ही थी। महिला ने जानना चाहा कि क्या हुआ था। लड़के ने समझाया कि उसने अपनी पसंद की लड़की को खुश करने के लिए अपना घर उसे दे दिया था, लेकिन चूंकि उसे डर था कि साथ रहने से गलतफहमियां होंगी, इसलिए वह खुद वहाँ से बाहर निकल गया था। महिला अपने बेटे की मूर्खतापूर्ण दयालुता पर मुस्कुरा दी। उसने तुरंत अपना घर वापस पाने का फैसला किया। इसके कुछ ही समय बाद लड़की ने अपने सहपाठियों को अपने तथाकथित घर आने का न्योता दिया। इस बारे में पता चलने के बाद महिला ने जानबूझकर विला के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कर्मचारियों से संपर्क किया और उनसे उसी दिन बकाया प्रॉपर्टी शुल्क वसूलने के लिए आने को कहा। उसने घर बेचने का प्रबंध भी कर दिया। जल्द ही सभी लोग विला पहुंच गए। लड़की ने एक अमीर उत्तराधिकारिणी होने का नाटक किया और अपनी माँ को नौकरानी बनने का ढोंग करने पर मजबूर किया। सच्चाई जानने के बाद महिला को पूरी स्थिति हास्यास्पद लगी और वह बस उनके पतन को देखने का इंतजार करने लगी। उसी क्षण प्रॉपर्टी मैनेजर बकाया शुल्क वसूलने आ पहुंचा। जब लड़की ने $250,000 के भुगतान का बिल देखा तो वह तुरंत घबरा गई। उसने मदद के लिए तुरंत लड़के को फोन किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि महिला पहले ही उसका फोन ले चुकी थी। सबके सामने महिला ने जानबूझकर फोन ऊपर उठाया और लड़की से पूछा कि वह लड़के को फोन क्यों कर रही है। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण लड़की को बिल भरने के लिए अपनी माँ की सालों की बचत निकालनी पड़ी। तभी घर का नया मालिक आ पहुंचा और उसने मांग की कि लड़की और उसकी माँ तुरंत बाहर निकल जाएं। लड़की और उसकी माँ सदमे से तुरंत स्तब्ध रह गईं। उनके शर्मिंदा और बेबस चेहरों को देखकर महिला विजयी भाव से मुस्कुराई।